नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हरमनजीत कौर है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक। मैं आज आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। आप आसपास देखते होंगे, सबको घबराहट होती है। नॉर्मल लोगों को भी होती है, पेशेंट्स को भी होती है। जैसे कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमें एक हल्की सी बेचैनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें डर लगता है कि हम एग्ज़ाम में फेल ना कहीं हो जाएं। एंग्जाइटी एक किस्म का डर है। माना गया है एंग्जाइटी एक डिसऑर्डर है, फियर, जिसको हम बोलते हैं डर। एंग्जाइटी एक मन घड़ंत डर है, फियर एक सच्चा डर है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे अगर किसी के सामने सांप आ जाए, शेर आ जाए, तो वो डरेगा, ये नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन अगर घर बैठे कोई ये सोच रहा है छत गिर जाएगी, अभी भूचाल आ जाएगा, मैं कहीं लिफ्ट में मर ना जाऊं, ये चीज़ें उसकी खुद की बनाई हुई हैं, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। इसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा कॉमन है, हम सब में है। एंग्जाइटी हमें जीवित रखने के लिए हेल्प करती है, लेकिन अगर एंग्जाइटी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बीमारी बन जाती है। जैसे कि एंग्जाइटी में सबसे ज़्यादा कॉमन है पैनिक अटैक्स। इसमें क्या होता है, इंसान को ये लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। उसको पसीने आने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसको ये लगता है कि जैसे मुझे अब ये हार्ट अटैक आने वाला है, और वो अपने रिश्तेदारों से ये बोलेगा कि मुझे प्लीज़ अस्पताल में ले जाएं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसके जब रिश्तेदार उसको अस्पताल लेकर जाते हैं तो पता लगता है कि उसको कुछ भी नहीं है। उसकी ईसीजी करवाते हुए बिल्कुल नॉर्मल आती है। लेकिन फिर क्यों है ये बीमारी? हम इसको बीमारी क्यों बोलते हैं? इसको बीमारी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उसका नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, उसको सुकून नहीं आता, और हमें उसको काम डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है। पैनिक अटैक्स का इलाज है, उसमें हम दवाइयाँ देते हैं। जैसे प्रोप्रेनॉल नाम की एक दवाई है, जिसको बीटा कैप भी बोलते हैं। वो दवाई अब 10 mg से लेके 20 mg तक दे सकते हैं, और वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। दूसरी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आता है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, GAD। उसमें क्या होता है, ये मेल्स फीमेल्स दोनों में पाया जाता है। इसमें इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी मसल्स बिल्कुल टाइट हो गए हैं। जो ये नेक मसल्स होते हैं, मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। उनको सर्वाइकल की भी शिकायत होने लगती है। उनको ये भी महसूस होने लगता है कि अगर उनका फैमिली मेम्बर घर से बाहर गया है, उसको कहीं कुछ हो ना जाए। उनको जैसे हम उसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग वरीज होने लगती हैं। बिना मतलब से एक डर, फिर दूसरा डर, फिर तीसरा डर, जो उनके बस में नहीं है। ऐसे लोगों को फिज़िकल इलनेसेस भी हो सकती हैं, जैसे उनका बीपी भी बढ़ता हो सकता है, या कोई और इलनेस भी हो सकती है। इनका इलाज पॉसिबल है। इस पे हम देते हैं सेट्रालिन, डेसवेल्नाफेक्सिन, ये दवाइयाँ देते हैं जिनसे उनको घबराहट की कमी आती है जिसमें। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको सोशल फोबिया बोलते हैं। इसमें इंसान अगर कहीं रिश्तेदारी में जाए, कहीं शादी में जाए, उसको लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं, ये क्या अजीब हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, सब मुझे ही देख रहे हैं। ये सिर्फ उसको ऐसा लगता है, ऐसा सच्चाई में होता नहीं। उसको हमेशा ही ऐसा लगता रहता है कि सब मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा, मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। लोगों से डरते हैं, वो कभी 4 लोगों के सामने बात नहीं कर पाते, वो स्पीच नहीं दे पाते। वो जब भी रिश्तेदारी में जाते हैं तो एक कोने में बैठे रहते हैं। उनको इन सब चीज़ों से डर लगता है। इसका इलाज भी है, इसमें ज़्यादा काउंसलिंग है। इसमें जैसे कि हम उनको इमेजिन करने के लिए बोलते हैं कि आप ये इमेजिन करो कि आप शादी में हो। यहाँ इसमें हम वर्चुअली टेस्टिंग से वर्चुअली भी उनकी हेल्प कर पाते हैं। जैसे कि एक 3D मॉडल होता है, हम उसके आँखों में लगाते हैं, उसको समझाते हैं कि उसको वीडियोस वैसे दिखाते हैं जैसे वो गैदरिंग में है, और उनको जिस टाइम वो एंग्जाइटी होती है उसमें हम उसकी हेल्प करते हैं कि आप उस टाइम ही खुद को काम डाउन करो। इसमें और भी टेक्निक्स हैं जिनमें जैसे डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक। हम उसको समझाते हैं कि आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप बहुत बड़ी गैदरिंग में हो, फिर ये समझो कि मुझे घबराहट हो रही है, मैक्सिमम समझो कि हो रही है, फिर हम उसको समझाते हैं कैसे आप काम डाउन हो जाओ। ऐसी मल्टीपल टेक्निक्स है जिससे हम पेशेंट की मदद कर पाएंगे।
एंग्जाइटी डिसऑर्डर में एक और मैं आपको बीमारी बताना चाहूँगी, वैसे उसकी अब अलग क्लासिफिकेशन हो चुकी है, उसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपने देखा होगा कुछ ऐसी औरतें जो ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखती हैं, अगर उनका हाथ भी कहीं टच हो जाए उनको लगता है बार बार हाथ धोएं। मैंने ऐसी भी एक औरत देखी है जो घंटे 2 घंटे नहाती ही रहती हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो साफ़ ही नहीं हुई हैं, बार बार हाथ धोएंगी, बार बार बर्तन धोएंगी, उनके हाथ बिल्कुल ड्राई तक हो जाते हैं। और इसमें एक और वैरायटी होती है जिसमें हम बोलते हैं कि पेशेंट्स ज़्यादा बारी प्रेयर करते हैं, जैसे उनको ऐसा लगता है कि उनको मैजिकल थिंकिंग भी होती है, उनको लगता है अगर हम 10 बारी माथा टेकेंगे, 20 बारी माथा टेकेंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। उनको ये भी लगता है, भगवान की मूर्तियाँ देख के उनको नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं। ये सब चीज़ों का इलाज संभव है। इसमें हम पेशेंट को एक फ्लॉक्सिटिन नाम की दवाई है वो देते हैं, उसका इलाज कम से कम 2 साल तक चलता है, उससे ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन पेशेंट को राहत आ जाती है और ये वो नॉर्मल बिहेव कर सकता है। ओसीडी क्यों हम बता रहे हैं, आप अगर नोट करने की कोशिश करोगे आपके घर में, आस पड़ोस में या किसी रिश्तेदारी में ये बीमारी ज़रूर होगी। इस बीमारी का इलाज करना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि अगर वो इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी आगे जाकर उस इंसान के लिए बहुत हानिकारक हो जाती है, उसको ज़्यादा इलनेसेस हो सकती हैं। अगर फ्लॉक्सिटिन से इलाज ना हो तो हम उसको एंटीसाइकोटिक तक दे सकते हैं, जिसमें उसकी ये बीमारी जड़ से तो नहीं ख़त्म होगी लेकिन काफ़ी हद तक उसको राहत मिल सकती है। इसमें मैं और एक बात बताना चाहूँगी, ट्राइकोटिलोमेनिया। ऐसे बच्चे या ऐसी फीमेल जब उनको स्ट्रेस होता है वो अपने बाल निकालने लगती हैं, आपने देखा होगा कहीं नाखून खाने लगते हैं, बाल निकालने लगते हैं, ये भी एंग्जाइटी, घबराहट और ओसीडी का ही एक सिम्टम है। अगर आपको ऐसा लगे कोई ऐसा व्यक्ति आसपास है जिसको एंग्जाइटी है, घबराहट है, पैनिक अटैक हो रहे हैं, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी हो रहा है, किसी चीज़ से वो डर रहा है, बार बार हाथ धो रहा है या बाल निकाल रहा है, तो प्लीज़ ऐसे इंसान को आप साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, अपने नज़दीकी अस्पताल में लेके जाएं। इसका इलाज संभव है, हम दवाइयाँ करते हैं जिसमें फ्लॉक्सिटिन, फ्लुओक्सामिन, एमिट्रिप्टिलिन और कई तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे हम इंसान की इस एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। आखिर में एक मैं बीमारी आपको ज़रूर और बताना चाहूँगी जिसका नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अक्सर देखा गया है, आप कभी सड़क पे चल रहे हैं या खुद ड्राइव कर रहे हैं, आपने कोई एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने देख लिया, ऐसा एक्सीडेंट जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, फिर उस चीज़ के एक्सीडेंट के सपने आपको रातों में आने लगते हैं और आप उस रास्ते से गुजरते तो बार बार वही ख्याल आते हैं और आपको जब आप उस रास्ते से जाना अवॉइड करते हो। ऐसी बीमारी को हम पीटीएसडी बोलते हैं। ये कभी भी हो सकती है, एक्सीडेंट के 1 दिन बाद भी हो सकती है, 10 साल के बाद भी हो सकती है। ऐसी बीमारी अक्सर देखा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं या मिलिट्री वाले होते हैं जिनको गोलियां चलानी पड़ती हैं, वो पहले तो नॉर्मल बिहेव करते हैं जब वो यंग होते हैं, लेकिन बाद में उनको ये डिसऑर्डर हो जाता है। इसकी भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। इसमें सर्ट्रालिन नाम की एक दवाई दी जाती है जिससे एंग्जाइटी कम हो जाती है, उसकी वजह से उसको उदासी हुई होती है डिसऑर्डर की वजह से, वो भी कम हो जाती है। इसमें हम इंसान को इसके अलावा और भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे एसिटेलोप्राम भी कर सकते हैं ताकि वो इंसान नॉर्मल फंक्शन कर सके। अब मैं आपको टेक होम मैसेज देना चाहूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ एंग्जाइटी के बारे में याद रखनी चाहिए। ऐसे इंसान जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, जिनको घबराहट होती है, ऐसे इंसान जिनको लगता है कि वो बार बार हाथ धोते हैं, ऐसे इंसान जो अपने बाल निकालते हैं, ऐसे इंसान जिनको एक्सीडेंट होने या देखने के कारण सारी ज़िंदगी डर लगने लगता है, इसका इलाज संभव है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन से हर एक बीमारी का इलाज करने में आपकी सहायता करेंगे, जिसमें हम प्रिस्क्रिप्शन देंगे आपको ऑनलाइन
और वो आप PDF में होगी, उसको आप प्रिंट आउट निकाल के कहीं भी नज़दीकी केमिस्ट से आप वो दवाई ले सकते हैं और आप इस दवाई का सेवन करके एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर एक तरह की सहायता की जाएगी और प्लीज़ आप अपने आप को, अपने आसपास को जागरूक करें कि मानसिक रोग ऐसे नहीं हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता। जैसे आप शारीरिक रोगों का इलाज करते हो, वैसे मानसिक रोग का भी इलाज करवाना चाहिए और आप स्वस्थ इंसान बन जाएंगे और एक नॉर्मल ज़िंदगी आप जी पाएंगे। धन्यवाद।